नमस्कार, मैं मिली दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, जहां हम आपको क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों से अपडेट करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 की, जहां भारतीय टीम ने सुपर 6 में जगह बना ली है। साथ ही सुपर 6 के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है। साथ में बात करेंगे आज होने वाले भारतीय वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे T20 मुकाबले की। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में खेल रहे बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बात करेंगे जिनका प्रदर्शन उम्मीद के हिसाब से नहीं हो पाया है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं खेल की दुनिया की जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेना चाहेंगे, तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी करना चाहेंगे। भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले चोटिल हो गए हैं, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। अभिषेक मैच से पहले शुक्रवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान कैच प्रैक्टिस कर रहे थे और इस दौरान उनका टखना मुड़ गया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी नेशनल टीम में वापसी के लिए बेताब है और उन्होंने शुक्रवार को चेन्नई में करीब 1 घंटे तक नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। शमी आखिरी बार भारत के लिए 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में खेले थे। उन्होंने चैंपॉक पर लय हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत भी की थी। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के सुपर 6 की शुरुआत आज से पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला जाएगा। भारत कल यानी 26 जनवरी के सुपर 6 के मुकाबले भी खेलेंगे, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश से होगा। पूर्व AC मिलान कोच पाओलो फोसंका पर इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने पिछले साल रेफरी के खिलाफ मैच के बाद की गई टिप्पणी के लिए 10,000 यूरो लगभग 9 लाख का जुर्माना लगाया है। देश में कुश्ती संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व कुश्ती संघ ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर भारतीय कुश्ती महासंघ की आंतरिक मामलों में सार्वजनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष नोनाद लालोविक ने स्पष्ट किया कि विश्व कुश्ती संघ केवल संजय सिंह की अध्यक्षता वाले भारतीय कुश्ती महासंघ को मान्यता देता है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में सीनर का सामना जब अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। जर्मनी के दूसरी वीरता प्राप्त करने वाले अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच से था, लेकिन जोकोविच के बीच में ही मैदान छोड़ने के कारण ज़ेवरेव किताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में 10 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल मैच बीच में ही छोड़ दिया और मैदान से चले गए। दरअसल वो चोट से जूझ रहे हैं और पहला सेट हारने के बाद खुद को आगे जारी रखने के लिए फिट नहीं हो पाए और चले गए। उनका नाम वापस लेने से जर्मनी के दूसरे वीरता प्राप्त करने वाले अलेक्जेंडर ज़ेवरेव फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन ने मलेशिया में आयोजित 90वें जोहार इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। तमिलनाडु के ईरोड से ताल्लुक़ रखने वाले 22 वर्षीय इनियन ने 9 मुकाबलों में 8.5 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। विश्व चैंपियन डी गुगेश टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक से भिड़ेंगे, जबकि हार प्रज्ञानंद का सामना चीन के गत चैंपियन वी से होगा। प्रज्ञानंद और नोदिरबेक 5 दौर के बाद 4-4 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, जबकि गुगेश 3.5 अंक लेकर स्लोवेनिया के वाल्मीदिर फोडेसिव के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेटा एनालिस्ट गोपाल शर्मा और साथ ही हमारे साथ मौजूद है पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। थैंक यू।
विमेन्स इन ब्लू ने अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 में अपना विजय अभियान जारी रखा है। टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 3 खेल खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। साथ ही सुपर 6 में भी जगह बनाई है। सुपर 6 के मुकाबले आज से शुरू होंगे, जिसमें पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। भारत कल यानी 26 जनवरी से सुपर 6 के मुकाबले खेलेंगे, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश से होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं नॉयल सर? देखिए, पहली चीज है कि काफी खुशी की बात है कि ये अपनी भारतीय महिला ने क्वालिफाई किए सुपर सिक्स के लिए। क्योंकि जो राउंड लीग्स थे काफी आसान थे, क्योंकि लो लो टीम्स को खेले अपन लोग। बट जैसा सुपर सिक्स पे आएंगे, यू विल गेट अ बेटर साइड। बट पता है कि स्कॉटलैंड और बांग्लादेश भी एक बेहतर टीम है। थोड़ी सी बहुत वीक ना, काफी वीक टीम दिखती है वीक है। बांग्लादेश। बट आई फील भारतीय टीम काफी बैलेंस्ड है। महिलाओं ने काफी अच्छी प्रदर्शन की है, एक ऑलराउंड एबिलिटी के प्लेयर्स है अपने पास। कैप्टन है, हमारी खुद की हैदराबाद की त्रिशा है। दे आर ऑल कंबाइनिंग एंड प्लेइंग लाइक ए चैंप्स। एंड पता ये है कि जब ये लोग अपने मूड में रहते हैं, अपने टाइम्स पे रहते हैं, तो काफी अच्छी प्रदर्शन करती है। एंड आई फील दैट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारतीय महिलाओं के लिए अंडर 19 जूनियर वर्ल्ड कप जीतने का। क्योंकि आई फील दैट अगर ये एक हर्डल पास की है सुपर सिक्स की, आई थिंक देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर द इंडियन टीम। ओके। गोपाल, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वही है, जिस तरीके से नोल सर ने बोला कि हाँ, हमने किस तरीके से जीता है वो मुकाबले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने 3 मैचेस खेले, 9 विकेट से जीता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 10 विकेट से जीता वहाँ पे मलेशिया के खिलाफ जो मेज़बान टीम है, और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पहले बैटिंग करते हैं, उसके बाद 60 रनों के बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो ये रनों का अंतर और विकेटों का अंतर बता रहा है कि हमने किस तरीके से एक तरफा मुकाबले जीते हैं। और स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीम सामने है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो प्रदर्शन है उसी तरीके से जारी रहेगा सुपर 6 में भी, और उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल में हम जगह बनाएंगे। और जिस तरीके से सर ने बात करी कि उभरते हुए स्टार त्रिशा का उन्होंने नाम लिया, वैष्णवी हैं, आयुषी हैं, उस तरीके से। और जो शेफाली वर्मा अंडर 19 से भारतीय टीम के लिए सुपरस्टार निकली थी, तो इस टीम से भी कह सकते हैं कि 3 नाम निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है कि शायद कोई सुपर 6 में जाकर कोई सरप्राइज प्रदर्शन कर दे। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि जो शेफाली वर्मा निकली थी वो अब और कोई निकलेगा इस टीम से। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, क्या आपको लगता है कि भारत फिर से इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। काफी अच्छी चांस है। और पता है कि आप सुपर सिक्स में किससे खेल रहे हो। बांग्लादेश है, स्कॉटलैंड है। अगर सुपर सिक्स में अगर 2 मैच जीत गए, तो वी स्ट्रेट अवे क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स। आई थिंक ये काफी अच्छी चांस है, क्योंकि टीम अच्छी प्रदर्शन कर रही है। जैसा गोपाल एनालिस्ट की बोले कि जैसा जीतते आए ड्यूरिंग द लीग फेसेस, एक 10 विकेट विक्ट्री है, 7 विकेट, तो पता है कि इंडियन टीम एक कॉम्बिनेशन बना के खेल रही है। आई थिंक द कोच हैज एक क्लियर व्यू है, कोच के पास एक स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं। I think that is very good to see this Indian girls are coping with lot of pressure also. And I feel that ये काफी अच्छी opportunity है, and I think they shouldn't lose this opportunity. इंडियन टीम की साझेदारी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो टीम को लेकर अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी जो है जैसा मैदान पे उतर रही है, आप बल्लेबाज के ले लीजिए या आप गेंदबाज को ले लीजिए, जैसा ग्राउंड में उतरते हैं कि उनकी एक जुनून होती है कि परफॉर्मेंस करना है। एंड आई थिंक दैट वो एक दिख रहा है फील्ड पे। एंड जो फील्डिंग है, टॉप नॉच फील्डिंग कर रहे हैं इंडियन वुमेन्स टीम। एंड आई फील दैट अगर जब ये 3 एक्टिविटीज एक साथ कंबाइन हुए, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, आई थिंक कोई रोक नहीं सकता है भारतीय महिलाओं को। एंड आई फील दैट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जैसा लीग फेसेस खेले, जैसा आप राउंड्स खेले, जैसे वैसे ही सुपर लीग खेलते आओगे, then I think no one can stop the Indian Mahila women's team. And I feel that there's a lot of opportunity. And जैसा correctly said by Gopal, अगर एक 3 महिलाओं जैसा नाम
त्रिशा त्रिशा को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, टू गेट आयुषी इनटू द शुक्ला, वुमेन्स टीम। आयुषी शर्मा, आयुषी शुक्ला है, एक मीडियम वैष्णवी पेसर शर्मा। जो मैंने आई सीन दे आर वेरी गुड। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये महिलाओं के जो जूनियर खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, कि अगर ये एक स्टेपिंग स्टोन है, अंडर 19 एक स्टेपिंग स्टोन होती है। जब आप परफॉर्मेंस अच्छी करते हो तो आपको इंडियन टीम की एक रेकनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेलेक्टर्स आपको वॉच करते हैं कि आप कैसे प्रदर्शन, क्योंकि ये एक टेंस्ड मोमेंट रहती है वर्ल्ड कप की मोमेंट्स। तो आई फील दैट अगर ये मोमेंट्स निकल गया एंड दिस गर्ल्स परफॉर्म, आई थिंक नो वन कैन स्टॉप दिस गर्ल्स गेटिंग इनटू द फ्यूचर ऑफ द इंडियन टीम। ओके गोपाल, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार भी भारत क्या टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठाएगा? बिल्कुल, मतलब एज ए इंडियन तो हम कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में उस तरीके से रही है ना, क्योंकि हम फॉर्म के आधार पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से अभी तक खेली है, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। और आने वाले मुकाबले भी उतने टफ नहीं रहेंगे इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस रहती है। और जिस तरीके से सर कह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स, तो आप देखिए ना कि अब वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ मिताली राज या कुछ ऐसे गिने चुने नाम हम अंजुम मैम, वैसे नाम अब नहीं रहे। अब आप देखिए कि WPL में इनको खरीद लिया जाता है, जब आप अंडर 19 में ही होते हैं तभी WPL आपको पिक कर लेती है। तो अब वुमेंस क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। कह सकते हो कि अब ब्रॉडकास्टर उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सभी मैचेस देखने का मौका मिल रहा है, और वो देखते हैं, जानते हैं, तो एक तरीके से और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है उसमें। ठीक है। अगर मैं एक सुपर पॉइंट ऐड करूंगा तो आई थिंक जी। ये वुमेन्स क्रिकेट प्रॉस्पर जब हुई, जब बीसीसीआई ने टेक ओवर किया। आई थिंक बीसीसीआई ने दे हैव मेड अ करेक्ट मूव इन एनकरेजिंग दिस वुमेन्स क्रिकेट, एंड आई फील दैट एक एक तो से वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द बीसीसीआई फॉर गिविंग देम द opportunity and keeping him in the same level as the men. I think BCCI needs to be appreciated on that. ओके सुपर 6 में नाइजीरिया, आयरलैंड, यूएसए जैसी टीमों ने जगह बनाई है। क्या आपको लगता है कि एसोसिएट देशों में भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप यूएस टीम को ले लीजिए, मेंस की ले लीजिए, जब T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुए, दे हैव प्लेड वेरी वेल ड्यूरिंग दैट लीग फेज। एंड देन जब आप सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हुए, दे अपसेट पाकिस्तान। दिस इज व्हाट ये नेशंस होते हैं, जो एसोसिएट नेशंस होते हैं, जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इवन इवन द वुमेन्स ने, जिधर नेशंस है, एसोसिएट नेशंस जो वुमेन्स टीम्स है, आई थिंक दे हैव एक अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब किए, एंड दे आर डिस्प्लेइंग देयर द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड आई थिंक ये एक जो गेम है हर जगह दुनिया में फैल चुका है। हर जगह। हर कोई कंट्री, हाँ, हर कोई कंट्री, एसोसिएट लोकल कंट्रीज भी जो जो डे बाय डे पॉपुलर होते जा रहा है। सब चाह रहे हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, that's what that's what इंडियन टीम और या बीसीसीआई और आईसीसी जो मिलके कर रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। काफी अच्छा काम कर रहे हैं कि ये क्रिकेट को दुनिया को लेके जाए, हर कोने में लेके जाए, और प्रोड्यूस टीम्स व्हिच कैन कम एंड प्ले दिस लवली गेम कॉल्ड क्रिकेट। ओके सुपर 6 में अगर भारतीय टीम के मुकाबलों की बात करें तो उसका पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ कल होगा और दूसरा स्कॉटलैंड के खिलाफ 28 जनवरी को होगा। क्या टीम में मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इस दोनों मुकाबले में आसान जीत मिलेगी या मुकाबले की टक्कर होगी? गोपाल, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही है कि अंडर 19 में ये नहीं होता कि आप इस खिलाड़ी के खिलाफ पहले ज़्यादा खेल चुके हो या इस खिलाड़ी के खिलाफ ज़्यादा आप क्या बराबर की टक्कर मिलेगी? मतलब हाँ, बराबर, क्योंकि कि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि फॉर्म क्या है टीम की। फॉर्म बहुत शानदार है, चाहे सामने बांग्लादेश होगी या स्कॉटलैंड होगी, तो हम उसी तरीके से खेलेंगे। और जिस तरीके से लास्ट में नोएल सर ने बोला था कि हाँ, एसोसिएट नेशन वाला, तो वो आप डिसएडवांटेज के रूप में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि 16 टीमें अगर शामिल होती हैं तो वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हम बात करते हैं ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर अभी देखें तो 1 महीना भी नहीं बचा, उसमें सिर्फ 8 टीमें खेल रही हैं। तो आप ये देखिए तो उसमें आपको हर एक मुकाबला ना थोड़ा सा टाइट देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो टीमें 100 रन के भी पार नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भी अगर मुकाबले देखें तो 54, 60, 70 ऐसे ही रन जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएट नेशन को लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
आप देखिए कि पूजा महतो नेपाल की गेंदबाज है जो सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी है। हालांकि नेपाल की टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट लेने में टॉप पर कौन है? नेपाल की गेंदबाज। तो एसोसिएट नेशन को शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई टैलेंटेड खिलाड़ी हैं तो हाँ, बहुत इम्पैक्टफुल रहता है बड़े स्टेजेस पे उनके लिए। ओके, स्कॉटलैंड की टीम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वही है टीम, देखिए वही है ना, जिस तरीके से मैंने बोला कि आपने उनके खिलाफ उतने मुकाबले नहीं खेले हैं अंडर 19 की। अगर ये नेशनल टीम होती तो शायद कह सकते थे कि हाँ, इस खिलाड़ी के आप ये प्लान बना सकते हो, इस खिलाड़ी के खिलाफ ये प्लान बना सकते हो। अंडर 19 में ये नहीं होता है उतना। हाँ, फेस टू फेस अगर देखें तो इंडियन टीम थोड़ा सा ज़्यादा एज ले सकती है, क्योंकि खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। और वो इंडिया का जब तमगा लग जाता है क्रिकेट में, तो सामने चाहे स्कॉटलैंड हो या कोई सी भी टीम हो, थोड़ा सा वो नाम से ज़रूर डरती है। तो वो शायद इंडियन टीम के ब्रांड नाम से वो थोड़ा सा ज़रूर डरेंगी। बट कभी कभी ऐसी टीम्स को लाइट नहीं लेना यस यस चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी अपसेट भी कर सकते हैं। आप यूएस टीम को ले लीजिए, जब अपन T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पाकिस्तान को। कितने अपसेट्स किए, पाकिस्तान को अपसेट किए। दे वे नियरली अपने अगेंस्ट भी काफी अच्छा खेले। तो आई थिंक जब ऐसे टीम्स मिलते हैं तो कीप इट सिंपल, प्ले द गेम एज इट हैज टू बी प्लेड, और अच्छी प्रदर्शन, बैट करिए, फील्ड करिए, बॉल करिए, और जो भी लो टीम्स को है, जितना जैसा मौका मिलता है खत्म कर देना चाहिए। एक भी चांस नहीं दिया। अगर चांस दिया, आई थिंक दे गेट ऑन टू द हेड एंड दे डू वेल। आई थिंक स्कॉटलैंड हो या बांग्लादेश हो, कीप इट सिंपल। ये मेरी एडवाइस है महिलाओं को कि कीप इट सिंपल, प्ले द क्रिकेट जैसा आप खेलते आ रहे हैं खेलिए, और अपना बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की डिस्प्ले सेम रखिए, एंड एवरीथिंग विल कम इन टू प्लेस। अब बात करते हैं आज शाम को होने वाले भारत वर्सेस इंग्लैंड की दूसरे T20 मुकाबले की। ये रोमांचक मुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब टीम की कोशिश इस लय को बरकरार रखने के लिए सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत करने की होगी। पहले मुकाबले में अभिषेक और संजू सैमसन ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी थी। अभिषेक ने 34 गेंदों में 79 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, जबकि सैमसन बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे। आज के मैच में सैमसन चेन्नई में अपनी पिछली पारी की भरपाई भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छा स्कोर बना पाए। इसके साथ ही सभी की नजरें टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर होगी। क्या उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड के आधार पर भारत का प्रदर्शन इंग्लैंड के मुकाबले बेहतर रहा है और वो पिछला मैच भी जीता है। क्या आज भी भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी होगी या इंग्लैंड वापसी करेगी? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड काफी अच्छी टीम है, एक अच्छी बैलेंस टीम है। बट जैसा ये दो मैचेस हुए हैं T20 के अपने के अगेंस्ट, आई थिंक इंडियन की टॉप डिस्प्ले थी बैटिंग। संजू सैमसन थे, अभिषेक शर्मा था, देन कुछ बाकी के अच्छे प्लेयर्स जो है काफी अच्छी प्रदर्शन करे। एंड आई फील दैट ये चेन्नई में काफी अच्छी विकेट रहेगी। थोड़ी बहुत, आई थिंक एट दिस टाइम थोड़ी बहुत ड्यू भी के चांस है। बट आई फील दैट जो तरीके से इंडियन टीम खेल रही है फिल वक्त, आई थिंक ये कोई रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज ये यंगस्टर्स की काफी अच्छी डिस्प्ले हो रही है। दे आर गेटिंग ऑन टू द इंग्लैंड टीम ऑल द टाइम। अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज ले लीजिए, द वे दे हैव प्लेड, तिलक वर्मा 2 शतक लगाए, अभिषेक शर्मा एक। तो आई थिंक ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में कहूं कि ये इंडियन टीम काफी काफी दे हैव गॉन फार अहेड टू लूज एनी गेम फ्रॉम नाउ। ओके, गोपाल, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इस बार भी इंडिया जीत पाएगी या इंग्लैंड बराबरी से टक्कर देगी? बिल्कुल, मतलब जीतने के लिए तो कह सकते हैं ना, क्योंकि 2025 T20 में कह सकते हैं भारत के लिए खुशियां लेकर आया, क्योंकि हमने टेस्ट पहला गवा दिया था वहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो कह सकते हैं 2025 की पहली जीत रही। चाहे वो वुमेंस के लिए बात करें तो वो शानदार रहा है, मेंस के लिए बात करें वो शानदार रहा है। लेकिन मुकाबला हो रहा है चेन्नई में
तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव हो सकते हैं शायद टीम इंडिया में। शमी शायद हो सकता है कि एक मैच के लिए उनको और आराम दिया जाए। उनको बाहर नहीं किया गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उस टीम में भी शामिल हैं, तो हो सकता है कि शायद उनको एक मैच का और आराम देकर वो शायद वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके खिलाएंगे। और चेन्नई में मुकाबला है तो वही 3 स्पिनर्स के साथ टीम जाएगी। वरुण चक्रवर्ती जो अच्छे फॉर्म में है, उनका तो ये लोकल ग्राउंड है। वैसे तो ईडन गार्डन भी लोकल ग्राउंड था क्योंकि वो केकेआर से खेलते थे। चेन्नई इसलिए है क्योंकि वो चेन्नई के हैं, वहाँ पे बहुत घरेलू क्रिकेट खेला है उन्होंने, तो यहाँ पे और इफेक्टिव हो सकते हैं। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई का अगर साथ मिला तो शायद वो जो तेज़ गेंदबाजों को, अर्शदीप को वहाँ ज़्यादा मदद मिली थी, यहाँ पे उतना ना मिले, लेकिन स्पिनर्स बहुत हावी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। क्या मोहम्मद शमी को आज खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शमी की फिटनेस पर कई सवाल उठे हैं, उसका जवाब आज मिल सकता है। सर, क्या आज वो टीम में शामिल होंगे? देखिए, एज ए क्रिकेटर आज मेरा तो ये कहना है कि जब आपके पास एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो जी। कमबैक कर रहे हैं आफ्टर इंजरी, और या आपको पता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, परफॉर्मेंस हम्म, किए, एंड आप प्रिपेयर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आप क्यों नहीं खिला रहे हो? ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरा। आप खिलाना चाहिए, पुट हिम इनटू टेस्ट, उनका फिटनेस लेवल चेक करिए। अगर वो मैच फिट है, ही इज ऑलरेडी मैच फिट, डोमेस्टिक खेलने के बाद तो मैच फिट है, तो व्हाई डोंट यू पुट हिम इनटू द रिंग एंड सी हाउ ही डज, बिकॉज शमी एक काफी शानदार बॉलर है। आई डोंट थिंक anyone should stop him from playing in the 11, and I feel that अगर उनको जितना मैचेस मिला यहाँ से प्रिपरेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड साइन शमी के लिए, बिकॉज शमी ऐसा बॉलर है कि अगर आप उसको कितना कितना देर आप ग्राउंड में लगाएंगे, उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो, बिकॉज आप 2023 की वर्ल्ड कप ले ली, काफी शानदार बॉलिंग प्रदर्शन किए, एंड आई फील दैट काफी इंपॉर्टेंट है शमी को यहाँ से हर गेम खेलना है 11 में, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हिम हाउ ही बॉल्स, एंड एवरीवन, पूरी देश वेट कर रही है शमी की रिटर्न के लिए। अभी तक भी मोहम्मद शमी की फिटनेस पर कई सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में गोपाल आप क्या कहना चाहेंगे? वही है कि हाँ, जिस तरीके से नोएल सर ने बोला कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि फाइनल में उनको आखिरी बार देखा, उसके बाद लंबा अंतरा रहा कि वो बाहर थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कब आएंगे मोहम्मद शमी, तो अब आ गए हैं टीम में, लेकिन अब खेल कब पाते हैं ये पता नहीं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है उनके बारे में, क्या वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर पूरी तरीके से फिट नहीं थे तो क्या टीम में शामिल करना उनको सही था? अगर पूरी तरीके से फिट है, क्योंकि नौल सर ने बोला इस तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने, अच्छे रनअप के साथ गेंदबाजी करी है, तो यही जब था तो उनको टीम में शामिल किया गया था, तो खिला लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे क्योंकि अगर टीम में अगर देखें तो कॉम्बिनेशन देखें तो एक ही जगह हो सकता है, शायद वहाँ पे एक स्पिनर को बाहर करके आप उनको शामिल कर सकते हैं। अक्षर पटेल बाहर होंगे नहीं, वाइस कप्तान वरुण चक्रवर्ती अच्छे फॉर्म पिछले मैच में देखें तो पिछले मैच में भी उन्होंने मोहम्मद शमी को ना लेकर 3 स्पिनरों को ग्राउंड में उतारा था। हाँ वही है, क्योंकि 3 स्पिनर्स में आप एक स्पिनर्स को बाहर करके आप वही रवि बिश्नोई की जगह हो सकती है, रवि बिश्नोई की जगह बाहर करके मोहम्मद शमी को चांस दिया जाना चाहिए। और ये अभी तो क्योंकि T20 सीरीज हम जीत जाएं हार जाएं इससे कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है, हमें देखना है चैंपियन ट्रॉफी, जहाँ पे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह 2 जोड़ी ऐसे है जो शायद वो इफेक्टिव हो सकती है। तो हम अभी टेस्ट क्यों ना करें कि कैसी फिटनेस है, तो उनको मौका मिलना चाहिए बिल्कुल। वही देखना होगा कि किसकी जगह रवि बिश्नोई मुझे लग रहा है कि शायद बाहर बैठेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएल सर और गोपाल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात करी विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर, और चर्चा की रणजी ट्रॉफी की भी। तो फिलहाल के लिए क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई क्रिकेट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।